इस दुनिया में एक आपका दिल ही है, जो आपके लिए बिना रुके पूरी ताउम्र काम करता रहता है। आप सो जाते हैं, फिर भी ये अपने काम में लगा रहता है, बिना रुके, बिना थके। इसलिए इसे आप खुश रखना, आपका दिल हो या औरों का दिल हो, उसे तोड़ने की कोशिश मत करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान विकास के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़ और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करके। देखिए फ्रेंड, जो आगामी 7 दिन हैं वो 69,000 के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार है वो डबल बेंच में जा रही है या नहीं जा रही है, ये बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सरकार का दावा ये है और जो संबंधित अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार 24-25 तक जो है डबल बेंच में जाने वाली है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे संघ हैं जो कि बीएड और बीटीसी से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं जा रही है डबल बेंच में, तो वो खुद जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँगे, 60 और 65% की लड़ाई को, और वो डबल बेंच में जो है मामले को आगे ले जाएँगे। तीसरी बात जो है वो ये है कि याची बनने के लिए बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल, ठीक है? सरकार जो है कह रही है वो 24-25 अप्रैल तक जो है डबल बेंच में जाने वाली है। तो अगर आप मुझसे व्यक्तिगत राय लेंगे कि आपको याची बनना है या नहीं बनना है, 2 बातें हैं। आपको मैं यही कहूँगा कि सरकार का क्या स्टैंड है, यानी कि आपको मात्र 1 दिन का इंतज़ार और करना है। तो सरकार का स्टैंड देखने के बाद ही आप निर्णय लें, क्योंकि अगर सरकार इस मामले को डबल बेंच में लेके जा रही है तो सरकार मुख्य पक्ष रही है और वो अपनी बात को बहुत ही पुख्ता तरीके से रखेगी और फिर ये जो मामला होगा वो 60-65 के अधीन होगा। तो देखते हैं कि क्या होना है इसमें। दूसरी बात ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि याची बनना लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसके लिए भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, कम से कम मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन। क्योंकि 1 या 2 दिन में ये कम से कम इतना स्पष्ट हो जाएगा कि जो सरकार का स्टैंड है वो क्या है। और इसी के साथ-साथ कौन-सी ऐसी पार्टीज़ हैं, उनका इंटेंशन क्या है, किस बेस पे वो डबल बेंच में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगामी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएँगी। तो मेरे हिसाब से आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, अपने विवेक का आपको इस्तेमाल करना है और 1-2 दिन तटस्थ होकर आपको इस पूरे खेल को देखना है, पूरी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है और एक सही एनालिसिस के पश्चात ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं 69,000 से संबंधित। और आप लोगों का ये कहना है कि शुरू में ही डिस्कस कर लिया करिए, तो ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा सर, आँखों पर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली न्यूज़ पर। देखिए, जो अगली न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है बीएड से संबंधित है। हालाँकि ये मामला ये है कि जो भी कॉलेज हैं, अगर वो 30 अप्रैल तक, मतलब ये कि अगर अपनी सूचना को रुहेलखंड विश्वविद्यालय को नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो काउंसलिंग में इनका नाम नहीं होगा। मतलब ऐसे जो महाविद्यालय हैं बीएड से जुड़े हुए, वो एडमिशन नहीं ले पाएँगे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे अभ्यर्थी भी होते हैं जो किसी स्कूल कॉलेज में जुड़े रहते हैं, वहाँ पर टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे पेशे में हैं तो अपने कॉलेज के मैनेजर वगैरह से बात कर लीजिए, ठीक है? और ये जानकारी काफ़ी अहम भी है। तो नए सत्र के लिए बीएड के बड़ी तादाद में आवेदन आने पर उत्साहित हैं कॉलेज वाले। फिलहाल अगर 30 अप्रैल तक वो अपने अ, विद्यालय की सूचना महाविद्यालय की सूचना अगर रुहेलखंड विश्वविद्यालय को नहीं देते हैं, तो इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और सूचना प्राप्त हो रही है कि बहुत जल्द ही उत्तरमाला जो कि वो जारी हो सकती है और 15 मई के आसपास रिजल्ट भी आ जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, और भी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एकेटीयू प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो 3 पालियों में 92% अभ्यर्थी शामिल रहे। गणित ने अभ्यर्थियों को काफ़ी उलझाया और इसी के साथ आपको बता दें कि अ, एकेटीयू की जो परीक्षा हुई है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पहले ये यूपीटीयू था, अब ये एकेटीयू हो गया। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसा कि आप जहाँ समझ सकते हैं, बीवो, बीएफडी, बीएफए, एमबीए, लेटरल एंट्री, एमटेक वगैरह। तो इसमें जो प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा थी वो कल संपन्न हुई है, ठीक है? और इसमें उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही अभ्यर्थियों की। और फ्रेंड्स, नीट की परीक्षा जो होने वाली है,
तो उसके लिए जो है एनटीए ने एक ड्रेस कोड जारी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर छात्र हल्की सी भी गलती करते हैं तो परीक्षा केंद्र पर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और जो लोग ड्रेस पहनकर अपने धर्म के अनुसार ड्रेस पहनते हैं, लाइक अगर लड़कियां हैं वो बुर्का पहन के आने आना चाहती हैं, या फिर सिख वो पगड़ी पहन के आना चाहते हैं, तो उन्हें जो है लगभग 1.5 घंटे पहले, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, उन्हें 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, और ताकि उनकी पूरी जांच की जा सके और परीक्षा की जो शुचिता है वो बरकरार रखी जा सके। और इसी प्रकार अन्य धार्मिक रीत के अनुसार अगर कोई परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसे भी कम से कम 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। और छात्रों को अपने मतलब ये अपने फोटो युक्त एडमिट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लाना होगा। तो ये जानकारी दी गई है नीट के लिए। तो नीट से संबंधित जो लोग हैं वो लोग इस पर ध्यान दें। और इसी तरह फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एनडीए की जो परीक्षा हुई थी कल, तो परीक्षा में आसान पेपर देखकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे, ऐसी सूचना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स पिछले साल की तुलना में इस बार गणित और सामान्य एवरेज के पेपर अधिक संतुलित रहे। विशेषज्ञों का दावा ये है कि अभ्यर्थी ने अगर 40 से 45% सवाल सही किए हैं तो लिखित परीक्षा में उसकी सफलता तय है। पहली परीक्षा में गणित का पेपर था, इसमें कुल 120 सवाल पूछे गए और हर सवाल 2.5 अंक था। पूरा पेपर 300 अंकों का था। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले पेपर आसान था। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो ये है कि जो सेकंड पाली की परीक्षा हुई सामान्य एवरेज की, तो यह पेपर भी पिछले साल की तुलना में अधिक संतुलित रहा। पेपर 3 खंडों में बटा हुआ था। पहले खंड में अंग्रेजी, दूसरे में सामान्य विज्ञान और तीसरे खंड में सामान्य अध्ययन से जुड़े 50 से 55 सवाल पूछे गए थे। फिलहाल जो लोग इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये परीक्षा काफ़ी अच्छी रही, और जो लोग बेसिक स्तर की तैयारी कर रहे थे तो वो लोग भी सफल होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो है सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हैं, बैंकिंग वगैरह का काम भी करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग से जुड़े हुए बहुत सारे पासवर्ड भी होंगे। तो यहाँ पर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे के मुताबिक 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है, और वो क्या है 123456। आपको बता दें कि ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर यानी कि एनसीएसी ने, ठीक है, लोगों में जागरूकता की कमी को लेकर अध्ययन किया और ये पाया कि बहुत सारे पासवर्ड ऐसे होते हैं जिनको सिंपली एक सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। जैसे कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पासवर्ड बनाते हैं 123456, और कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं तो बना लेते हैं 12345678 ठीक है। कुछ लोग और भी होशियारी दिखाते हैं, बना लेते हैं क्वालिटी, यानी कि जो पहली लाइन होती है उसको ही टाइप कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं तो वो लिखते हैं पासवर्ड, पासवर्ड ही उनका पासवर्ड होता है, या फिर वो 6 बार 111111 एक दो बार और बढ़ा लेते हैं। तो ये सारे पासवर्ड जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग इसको एस्ले लिख देते हैं, यानी कि क्वालिटी के नीचे वाली लाइन का लेटर, और कुछ लोग माइकल, डैनियल, जेसिका, चार्ली का नंबर। तो फिलहाल फ्रेंड्स अगर आप भी इस प्रकार के पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है वो खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल आप अपना पासवर्ड सही तरीके से बना लें, और पासवर्ड में कम से कम 4 अल्फ़ाबेटिकल, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ज्ञान है तो मैं GYAN, मतलब कि पहला कैपिटल लेटर रखिए, बाद में स्मॉल लेटर रखिए, उसके बाद कोई एक स्पेशल कैरेक्टर रखिए, और उसके बाद कोई भी डिजिट डाल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना पासवर्ड बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है एक सही पासवर्ड चुनेंगे और आपकी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बता दें कि NIOS ने जो है यहाँ पर 2019-20 के लिए सूचना जारी कर दी है। 2 प्रकार की सूचनाएं हैं। पहली है प्रवेश माध्यमिक 10वीं और उच्च माध्यमिक 12वीं स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्लॉकों में पूरे वर्ष स्ट्रीम 1 के अंतर्गत जो प्रवेश की तिथियाँ हैं वो दी गई हैं। मतलब जो प्रवेश की तिथि है ब्लॉक 1 के लिए वो क्या है 16 मार्च से 31 जुलाई 2019 तक, फिर 1 अगस्त से 15 अगस्त 2019 तक, और फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त 2019 तक। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर माध्यमिक यानी कि 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं स्ट्रीम में NIOS में अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा कैंडिडेट है, आपका मित्र का के घर में कोई ऐसा, तो इसकी जानकारी आप उन्हें प्रदान कर सकते हैं। कौशल विकास के लिए भी जो है प्रवेश की तिथि डिक्लेयर कर दी गई है।
1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 तक ब्लॉक 1 और 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक ब्लॉक 2 की के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर NIOS जो है वो प्रवेश ले रहा है। और ये पूरा जो विज्ञापन होगा ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ चलते-चलते फ्रेंड्स कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज और स्टडी मटेरियल जो कि लोअर पीसीएस के साथ-साथ सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए होते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप लोग एंड्रॉयड ऐप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का डाउनलोड ज़रूर कर लें। दूसरी बात ये कि आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें बीच-बीच में studyvidgyanprakash.com को और इसी के साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।